नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका फिर से शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उपस्थित हुआ हूँ आज का जो समसामयिक जो सबसे बड़ी समस्या है खुश न रहने की। तो देखते हैं खुश रहने का आसान सा तरीका कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले मैं संस्कृत साहित्य से एक श्लोक कोट करूंगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कितनी खूबसूरत बात कही है, सूक्ति है ये। अंतिम चरण जो है इसका वचने का दरिद्रता, ये मशहूर सुभाषित है, अच्छे वचनों में से एक वचन है। देखते हैं इस श्लोक का भाव क्या कहता है। कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी बात कहने मात्र से न केवल मनुष्य अपितु सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव जंतु भी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, दूसरे जीव जंतु भी प्रिय व्यवहार से, प्रिय वाणी से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम, इसीलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठा बोलने में गरीबी कैसी, दरिद्रता कैसी। तुलसीदास ने इसी बात को अपने लहजे में, अपने अंदाज में, अवधी भाषा में कहा है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। कठोर बात, कठोर वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तुलसी कहते हैं कि मीठी बात बोलने से सबको प्रसन्नता मिलती है, सुख, चारों तरफ सुख पैदा हो जाता है, सुख यानी कि प्रसन्नता पैदा होती है। और ये एक वशीकरण मंत्र है, किसी को अपने वश में करना हो, अपने कंट्रोल में करना हो, तो इससे बड़ा अच्छा उपाय और हो ही नहीं सकता कि उसको मीठी बातों से, मीठे कोमल व्यवहार से उसको जीता जा सकता है। एक उदाहरण देता हूं मैं। अंगुलीमाल डाकू जंगल में, जब जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे, लोगों ने रोका कि इसमें बहुत दुर्दांत हत्यारा डाकू रहता है अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं तो इसी जंगल से निकलूंगा। निकल रहे थे अपने गुफा से, वो डाकू निकला और उनको बड़ी कठोरता के साथ बोला, ए ठहर जा। वो ठहर गए और बड़े प्यार से, आराम से बोले, भैया मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बस तू कब ठहरेगा ऐसा कहना था कि अंगुली माल के मन में, कहते ना बल्बिंग मोमेंट, वो बल्बिंग मोमेंट, वो एक ऐसा बल्ब सा जल गया उसके दिमाग में कि उसने सोचा कि ये बात तो मेरे लिए ही कही है इन्होंने, कि मैं ये जो कठोरता का व्यवहार करता हूं, या जो मार काट वाला काम करता हूं, इससे मैं कब ठहरूंगा। बस फिर क्या था, एक क्षण के लिए दिमाग में कोई ऐसी बात आए और उसको अगर व्यवहार में उतार लिया जाए तो संपूर्ण जीवन बदल सकता है, संपूर्ण जीवन खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है मानव। तो इसीलिए दूसरों को सुखी देखना, ईर्ष्या का भाव न रखना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों को खुशी देना। हम पशु पक्षियों को खुशी दे सकते हैं, हम मनुष्य को खुशी दे सकते हैं, परिवार में लोगों को खुशी दे सकते हैं और खुश रह सकते हैं, है ना। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो बदले में हमें खुशी ही मिलती है। आप किसी का एक ढेले भर का उपकार करके देखिए, आपको जो संतुष्टि मिलेगी। और हाँ, संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक आप खुद को संतुष्ट नहीं रखते हो, तब तक दुनिया आपके लिए कहीं पर कोई संतुष्टि वाली चीज देने वाली नहीं है। वो संतुष्टि अपने ही मन में पैदा होती है, अपने ही मन में उसका निवास करके रखना होता है, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। आज की दुनिया में, आपाधापी की दुनिया में, भौतिकवादी युग में और कल युग में प्रसन्न रहना बड़ा ही चुनौती भरा काम हो गया है, क्योंकि मनुष्य जो पाना चाहता है वो पा नहीं सकता, क्योंकि उसके वश में नहीं होता, उसके मुताबिक वो परिश्रम नहीं करता। खास करके युवाओं, विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने काम में खुशी ढूंढिए।
अपने काम में, अगर अपनी मेहनत में आप खुश रहने लगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नाखुश नहीं कर सकती। ये सबसे आसान तरीका है। किसी की बुरी बात को भी आप बिल्कुल आसानी से ले करके, टाल करके आप खुश रह सकते हैं। दूसरा अगर कठोरता का व्यवहार करता है, उसके साथ अगर आप भी कठोरता का व्यवहार करोगे तो कठोरता बढ़ती जाएगी, कटुता बढ़ती जाएगी और मन अप्रसन्न रहने लगेगा। तो ये अप्रसन्नता हमें दिनानुदिन दिन ब दिन कमजोर करती है। अप्रसन्नता हमारे मानसिक जगत को झकझोर देती है। अप्रसन्नता, परिस्थितियां जैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें, खुश रहकर बढ़ते रहें, औरों को खुश रखें, खुद खुश रखें, खुद को खुश रखें। ये आसान तरीका है। जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव, लोगों के प्रति, कमजोरों के प्रति दया का भाव। अगर आप ताकतवर हैं तो कमजोरों की रक्षा कीजिए, आप ताकत का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग न कीजिए। आप धनवान हैं तो धन का सत्कार्यों में उपयोग कीजिए, दुष्कार्यों में उसका उपयोग न कीजिए, नहीं तो नाखुशी तो हो ही जाएगी। तो खुशी कहां पर है? हमारे मनोजगत में ही खुशी है और नाखुशी भी यहीं पर है। हम कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, हम अपने मनोजगत को कितना पहचान पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गिव हैप्पीनेस टू अदर्स एंड टेक द सेम फ्रॉम अदर्स, दैट इज ओनली वे टू बी हैप्पी। थैंक यू, स्टे ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू ऑल, नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू द सेम। बाकी सब लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।